माफ़ कर देना भाई इस वीडियो को बनाने के लिए, सॉरी तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं कहूँगा। जो बच्चों को भी ये वीडियो थोड़ी डीमोटिवेटिंग लगेगी, तो जो बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि भैया हमको अपने गोल से डीमोटिवेट करने बोल रहे हैं, तो भाई मैं तुमको डीमोटिवेट ही करने आया हूँ। एंड मैं देखो एक बात तुमको क्लियरली बता देता हूँ, जिस दिन मैंने इस चैनल पे झूठ बोलना शुरू कर दिया भाई, मैं उस दिन एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। एंड अगेन मैं वापस से आज सच बोलने आया हूं, और ये सच सुनना तुम सब डिजर्व करते हो, स्पेशली जेई 2026 वाले बच्चे जो पेपर लिखने वाले हैं। 100 दिन बचे हैं तुम्हारे। तुम जिस फेयरी वर्ल्ड में रह रहे हो, उस फेयरी वर्ल्ड के परखच्चे आज मैं उड़ाने आया हूं। पहले तुमसे माफी मांग लिया भाई, ठीक है, तो आगे मत कलेश करना कि भैया ये सब क्यों बोल रहे हो यार, पूरा साल डीमोटिवेट कर रहे हो, वापस से इतना सारा पढ़ा है मैंने फिर डीमोटिवेट कर दिया। रियलिटी चेक से। और आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी 100-120 दिन रहते हैं तेरे पास, अभी भी टाइम है इंप्रूव करने का। जो तू ये हरकतें करते आ रहा है ना भाई, मेरे साथ ये सब हुआ है आखिरी के दिनों में, तुझको बता रहा हूं। जिसको वीडियो छोड़ के जानी चले जाना, जिसको लग रहा है डीमोटिवेटिंग है चले जाना भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ 4-5 चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर तुम जेई 2026 वाले स्टूडेंट हो, ये 5 बातों को गांठ बांध लेना। जनवरी का जो पेपर आ रहा है ना, अगर वो ठीक ठाक करना चाहते हो ना, अगर उसको तबाह नहीं करना चाहते हो, तो आज से ये 4-5 चीजें फॉलो कर लेना भाई। बहुत दिल से वीडियो बनाई है। देखो पहली चीज है, एक चीज जो तुम्हें डीमोटिवेट कर सकती है लेकिन वो रियलिटी चेक भी रहेगी, वो है मेरे भाई इंसेन कट ऑफ्स। पिछली बार पता है 15-16 लाख बच्चे बैठ गए थे, 16 लाख 15 लाख इस बार भी बैठने वाले हैं, बढ़ने ही वाले हैं पहले से। सीट कांस्टेंट है, बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, कट ऑफ्स देख लो। ये मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अगर तुम लोग इतना टारगेट नहीं बना रहे हो तो भाई कोई सेंस नहीं है पढ़ाई करने का। सीएससी चाहिए टॉप 10 एनआईटीज में, जनरल कैंडिडेट 240 नंबर लेके आओ, ठीक है। 240 नंबर सीएससी टॉप 10 एनआईटीज में। भैया सीएससी टॉप 10 से टॉप 15 में अगर मुझे चाहिए तो जनवरी अटेम्प्ट में 200 से 210 नंबर लेके आओ। और भाई सिर्फ एनआईटी में एंट्री पानी है, 140 नंबर ले आओ। टॉप 15 एनआईटी में एंट्री पालोगे जनरल वाले बच्चों के लिए। क्या तू 240 का पढ़ रहा है? ख्वाब तो तेरा सीएससी का है वे। क्या तू भाई 200 से 210 नंबर का पढ़ रहा है? सीएससी का तो ख्वाब तू लेके बैठा है भाई। तेरे 140 नंबर भी नहीं आएंगे, तेरे को एक्सपोज करूंगा आगे चल के। मैं ये नहीं कह रहा कि तू कर नहीं पाएगा, लेकिन अभी के जो प्रेजेंट वर्क एथिक्स है भाई, बड़ी दिक्कत आ जाएगी 140 भी लाने में जनरल वाले बच्चों के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले देखो, टॉप 10 एनआईटीज में सीएससी चाहिए, 220 नंबर पढ़ रहे हो भाई। ओबीसी वालों ईडब्ल्यूएस वालों पढ़ रहे हो 220 नंबर का। 180 से 190 नंबर भी तुमको लगेंगे टॉप 10 से टॉप 15 एनआईटीज की सीएससी के लिए। एनआईटी में जस्ट घुसना है तो 135 नंबर ले आओ। ये 135 भी अचीव ना होने वाले भाई, कठिन पड़ जाता है। और मैं तुमको बता रहा हूं भाई, जनवरी में ये कट ऑफ है, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट की अगर मेरे से पूछोगे ना, इन सब में 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर लो, पेपर भी कठिन हो जाएगा और नंबर भी भाई कठिन तुम्हें ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो देख रहे हो अप्रैल अटेम्प्ट एग्जिस्ट नहीं करता भाई, सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। ये मैं हर बार तुमको बोलता आ रहा हूं। SC ST वालों 150 नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे, 135 पे तुम्हें टॉप 10 से लेके 15 तक में सीएससी मिल जाएगी, 150 नंबर पे तुम्हें टॉप 10 में सीएससी मिल जाएगी, और जस्ट एनआईटी में घुसने के लिए 85 लाने पड़ेंगे। ऑल तो ये अचीवेबल है, ये 85 मार्क्स तो भाई ला सकते हो, ठीक है। बोर्ड्स के नॉलेज पे ला सकते हो। अगर ये भी नहीं ला पा रहे हो भाई, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। पढ़ो, ये सब मत देखो कि भैया हमें तो 150 ही लाने, हम तो SC ST कैटेगरी के। नहीं भाई, 200 लेके आओ, 200 का प्रिपेयर करो, तुम किसी से कम थोड़ी हो। उसके बाद कोटा लगेगा, फोटा लगेगा, होम स्टेट लगेगा, जेंडर लगेगा, लगा लेना भाई। कम थोड़ी है तू किसी से, 200 नंबर का तू भी टारगेट लेके चलेगा, ठीक है। कोई कैटेगरी वैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती भाई, काउंसलिंग में देखेंगे, ठीक है। तो भाई देख लो, ये तुम्हारा लेखा जोखा है, पढ़ रहे हो इतना। चलो भाई और देखते हैं। तो पहली चीज इनसे कट ऑफ हो गई। दूसरी चीज सिलेबस। दिसंबर तक जिस भी बच्चे का 65% एटलीस्ट सिलेबस नहीं हो पाता भाई, वो कंपटीशन में नहीं है, वो रेस में नहीं है। वो हाँ देखो, वो आराम से 95 परसेंटाइल तो ला सकता है, अगर वो जनरल हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो। 95 परसेंटाइल यानी कि 125 से 130 मार्क्स ला सकता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कुछ नहीं मिलेगा इतने पे। SC ST को टॉप 10 से टॉप 15 में सीएससी मिल जाएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कुछ नहीं मिलेगा। 65% सिलेबस मिनिमम तेरा कवर होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो हम आगे भी बात करेंगे अगले वाले में, जो बच्चा भी 100% के लिए भाग रहा है वो भी मूर्ख है, दिसंबर तक 65% सिलेबस किस किस बच्चे का हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हो पाएगा तो भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, कुछ और करो, ऑल्टरनेटिव ढूंढो,
लेकिन सिलेबस 65% दिसंबर 1 तक हो जाना चाहिए। क्यों दिसंबर कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो आखिरी महीना होता है भाई वो रिवीजन टेस्टिंग में निकल जाता है, तो उसमें 65 से मैक्स टू मैक्स 70 करवाएगा एक महीने के अंदर, ठीक है। तो दिसंबर का महीना बहुत क्रूशियल होता है, मैक्सिमम सिलेबस हमें दिसंबर तक करना है। सुनो अब तीसरी चीज, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। मैंने क्या बोला, 70% सिलेबस जिस भी बच्चे का जनवरी अटेम्प्ट में वो लेके चला गया 70% सिलेबस, और जो बच्चा 100% लेके गया उनमें से बेटर कौन है भाई? ये बिल्कुल बेटर नहीं है, ये बेटर है। क्यों बेटर है भाई? 100% सिलेबस के पीछे अगर तुम भागोगे, पहली बात तो टॉपर्स का भी 100% सिलेबस नहीं हुआ होता। मैं तुमको बता रहा हूं, जो बच्चे टॉप 10,000, टॉप 8,000, टॉप 5,000 में होते हैं ना, उनका भी 100% सिलेबस नहीं होता है। उन्होंने 70% सिलेबस को ऐसा मास्टरी पे ला रखा होता है ना, पीएचडी कर रखी होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो भाई 70% सिलेबस हमारा गोल होना चाहिए। अब तुम्हारा अगर 80 हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10% भूल जाओ, नहीं, तुम्हारा 80 हो रहा है, 80 बहुत अच्छी बात है, लेकिन रश मत करो मेरे भाई, रश नहीं करना, रश नहीं करना, ठीक है। कैंप करना है, ठीक है, गंदा जोक था, रश नहीं करना है भाई। 100% सिलेबस पे नहीं रश करना है, 70% हमारा एटलीस्ट सिलेबस होना चाहिए। 80 कर लो, 90 कर लो, रश मत करो। करना कैसे है भाई? अच्छे से करने का क्या मतलब होता है भैया? रश ना करने का क्या मतलब होता है? देखो भाई, अगले पेज पे बता रखा है क्या मैंने? नहीं बता रखा है। देखो 70% सिलेबस में क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर की 150 क्वेश्चंस की होने चाहिए, ठीक है। प्लस तुम्हारा एक 30 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए। लेट से तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेट से तुमने केमिकल बॉन्डिंग किया, केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने किया है तब उसको मैं अच्छे से मानूंगा जेईई मेंस लेवल पे, जब तुम्हारे 150 क्वेश्चन कवर होंगे। ये इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज हैं, इसमें तुम 50 पीवाईक्यूज मान लो, 50 डीपीपी के क्वेश्चन, 50 तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन मान लो, और भाई एक चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें देना है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं हुआ है किसी भी एक भी चैप्टर में, ठीक है, या इसके आसपास भी हो, तुम 120 130 क्वेश्चन पे भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम 50 क्वेश्चन करे बैठे हो, 60 क्वेश्चन करे बैठे हो एक चैप्टर में, और इस तरीके से रश कर रहे हो कि भैया हम तो 100% सिलेबस कर लिए, लेकिन हर चैप्टर में हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन लगाया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा भाई। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ जो चीजें हो चुकी हैं तब वही चीजें मैं तेरे को सामने रख रहा हूं। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंस में गया था 12वीं में कि 100% सिलेबस हो गया मेरा, लग गए थे पेपर में, रोनी निकल गई थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस 40 50 क्वेश्चन करके जाओगे, कुछ नहीं होगा। मिनिमम 150 क्वेश्चंस या 120 भी कर लो, बहुत है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया, चैप्टर वाइज टेस्ट दे कहां से भाई? डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, टॉप रैंक्स की, बार बार नहीं बताऊंगा। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट है, 2-2 लेवल के, जाके प्रैक्टिस करना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, उससे सस्ता कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अगली चीज आती है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, और मैं बता रहा हूं 99%, मुझसे लिखवा के रख लो, 99% बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू रियलाइज नहीं कर रहे, इसके बारे में कोई बताता भी नहीं है। अबे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में एक क्लॉक का प्रेशर होता है, पीसीएम के अलावा एक टी चैप्टर भी होता है जिसको हम टाइम कहते हैं। ये टाइम भी एक तुम्हारा सब्जेक्ट है, और इन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है भाई। देखो सुनो मेरी बात, तू जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, लेट से जैसा मैंने बताया था मिनिमम 120 तो कर ही ले, ठीक है। इसके जो 60 क्वेश्चन है तू कर ले, टाइम लेके तू ले, उसमें 3-4 मिनट 5 मिनट जितना करना है ले ले। उसके बाद के जो 60 क्वेश्चंस हैं ये तेरे अंडर टाइम प्रेशर होने चाहिए, ये तेरे टाइम बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है, टाइम बाउंडेड होने चाहिए। सामने तुझे 60 क्वेश्चन कर रहा है, 2 हिस्से में डिवाइड कर, 30 क्वेश्चन, सामने 1.5 घंटे का टाइमर लगा, और टाइमर के साथ लेके 30 क्वेश्चन एक साथ करने बैठ। सोल्यूशन मत देखना जब तक 1.5 घंटा पूरा ना हो जाए। ऐसे करके नहीं करेगा भाई तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में रोनी निकल जाएगी, और वो नहीं हम निकलने देंगे। पहले ही बता रहा हूं, समझदार हो, मुझे पता है तू समझदार है, तभी ये वीडियो बनाई है तेरे लिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज द नेसेसरी थिंग, हमारी ये चौथी चीज है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। योर डेज शुड लुक लाइक, तुम्हारा दिनचर्या कैसा रहना चाहिए अगले 100-110 दिन, जितने भी दिन बचे हैं। अगर तुम्हारा दिन इस तरीके का नहीं दिख रहा है तो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के अंदर। भाई देखो, ये सारी बातें बहुत ही स्पेसिफिक लग रही होंगी तुम्हें कि भैया ये इतनी छोटी छोटी चीजें कैसे बता रहे हो। भाई यही छोटी चीजें रैंक में डिफरेंस लाती हैं। 90 परसेंटाइल और 95 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल, इन तीनों में ही यही डिफरेंस रह जाता है कि ये छोटी, ये जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस है भाई करते ही नहीं है बच्चे। सारा सिलेबस कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, पीवाईक्यूज कर लिया, अरे भाई ये करो,
ये रैंक बनाएगा, ये करो भाई। 13 घंटे तुम्हें इस टाइम मिनिमम पढ़ना है। अगर तुम्हारे अभी तक घंटे सेट नहीं हो पाए हैं 12-13 के आसपास, भाई क्या करोगे भाई तुम। 100 दिन पहले तुम्हें मशीन बन जाना है, मशीन, रोबोट बन जाना है भाई। आंख पे पट्टी लगाई, पिल गए। इस लेवल का पागलपन आखिरी के 100 दिन में भाई लेके आते हैं बच्चे। तुम्हें लेके आना है 13 घंटे जिंदगी के निकाल दो डेली बेसिस पे, मेरे को भाई अपने करियर को देने हैं। सिर्फ 100 दिन की बात है, बहुत ही बड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही छोटा एफर्ट है, ठीक है। खुद को थैंक बोलेगा, थोड़ी मेहनत कर ले मेरे भाई। आगे भाई 7 से 8 घंटा तुम्हारा सोना मिनिमम होना चाहिए। सुनो, ये जो 13 घंटे हैं ये कैसे होने चाहिए। हमने बोल तो दिया भैया 13 घंटे पढ़ाई को दे दो, जेई को दे दो। इन 13 घंटे में भी क्या करना है, बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं। 6.5 घंटा थ्योरी देखो, लेक्चर थ्योरी, वन शॉट जो भी तुम देख रहे हो, जिससे भी तुम्हारी थ्योरी चैप्टर सिलेबस कवर हो रहा है, देख ले, नोट्स बना ले। 2 सब्जेक्ट पर दिन में अच्छा रहेगा, ठीक है। 6.5 घंटे के बाद जो 6 घंटा है उसमें हमें हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, स्पेशली टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने बताया था। 6.5 घंटा थ्योरी, 6 घंटा हमने खूब सारे, एटलीस्ट भाई तुम मान के चलो 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन तो कर लो। इस हिसाब से तुम देखोगे तुम्हारे आराम से 6 घंटे इंटू 20 भी करोगे ना, 120 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। तो भाई एक दिन में 6 घंटा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, और ऐसा नहीं कि 120 करनी जितने हो रहे हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस से करना। 30 मिनट्स रिवीजन, ये तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, इसकी तो गांठ मान लो। भले ही थोड़ी थ्योरी कम हो जाए, भले ही थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो जाए, रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभी के लिए। रात को मैं क्या करता था भाई, सुबह उठता था अपने टाइम पे, इधर मेरी एनसीईआरटी होती थी, और उस टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। एनसीईआरटी लेके बैठता था, सुबह उठा 30 मिनट एनसीईआरटी पढ़ी, और भाई 30 मिनट हमने क्या पढ़ा, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें जो मैंने तुमको बताई हैं, पहली चीज तुम्हारा कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है, 240-220 नंबर का। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, कहां गई दूसरी चीज, सिलेबस तुम्हारा दिसंबर तक 65 हो जाना चाहिए, 65%। तीसरी चीज, तुम्हें रश नहीं करना है भाई, 100% सिलेबस के लिए गधा रश करेगा। जो समझदार बच्चा होगा वो 70% में मास्टरी करेगा। मास्टरी करने का तरीका क्या है, 150 क्वेश्चन प्लस 1 चैप्टर वाइज टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप रैंक्स की, वहां से कर लेना। अगली चीज, टाइम बाउंड हमें प्रैक्टिस करनी है। यही एक लौती ऐसी चीज है सिंगल हैंडेडली जो कंपटीशन को तोड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर तू 15 लाख का कंपटीशन है, 14 लाख में स्ट्रेट अवे घुसना चाहता है, 2 महीना ये कर ले, सीधा 14 लाख को उखाड़ के फेंकना चाहता है, 2 महीना टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर ले। कोई नहीं कर रहा टाइम बाउंड प्रैक्टिस, सबने सिलेबस कर लिया, सबने सब कुछ कर लिया, कोई नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं लास्ट चीज के ऊपर जो हमने बताई थी, तुम्हारा दिन इस तरीके का लिखना चाहिए, 6-6.5 घंटा ये, 6 घंटा ये, और 30 मिनट्स रिवीजन, डेट्स इट। वीडियो खत्म करते हैं भाई, बहुत दिल से बनाई हुई वीडियो है। थोड़ी भी अकल है, सब्सक्राइब लाइक हुई, भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, थोड़ी सी अकल है, सुधर जा। तुझे मैं फेल होता हुआ नहीं देखना चाहता, और तू नहीं होगा। तेरे अंदर बहुत गूदा है, तू सब कुछ कब्जा सकता है, इस दुनिया में जो भी है सब कुछ हासिल कर सकता है। थोड़ा सा सीरियस होने की डिमांड कर रहा हूं तेरे से, तेरे करियर के लिए, तेरे लाइफ के लिए, तेरे पेरेंट्स के लिए, तेरी खुद की खुशियों के लिए। प्लीज भाई सीरियस हो जा, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, एक बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूं, हो जा सीरियस।